Hello everyone, we are back with our new topic Mughals and the Sikh Gurus. As we all know, we have 10 Sikh Gurus, जिसमें से जो सबसे पहले गुरु थे, he was Guru Nanak Dev Ji. He was the founder of Sikh tradition in India, and Babur during his third attempt sought his blessing. Babur made 5 attempts to conquer India, and during his third attempt he sought the blessing of Guru Nanak Dev Ji for the Indian conquest. And during his meeting with the Guru, he was impressed by the Sabad, which were the devotional hymns of the Guru, and asked his blessings for the next Indian conquest. उसके बाद में जो सेकंड गुरु आते हैं, he was गुरु अंगद. गुरु अंगद जो थे वो सेकंड गुरु थे सिखिज्म के, और जब हुमायूं शेरशाह सूरी से बैटल ऑफ कन्नौज के बाद हार कर इधर उधर शेल्टर के लिए घूम रहा था, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में जब वो पहुंचा, ही मेट गुरु अंगद देयर, एंड लाइक हिज फादर ही ऑल्सो सॉट हिज ब्लेसिंग्स. उसके बाद थर्ड गुरु आते हैं गुरु अमरदास. गुरु अमरदास के टाइम पे अकबर वॉज द रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, एंड वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड था सिख ट्रेडिशन से, सिख रिलीजन से, और इसी वजह से उसने जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की लैंड है वो डोनेट की थी गुरु अमरदास को. फोर्थ गुरु जो आते हैं वो है गुरु रामदास. गुरु रामदास के अकबर के साथ बहुत अच्छे और क्लोज रिलेशंस थे, और उनके कहने पर जब पंजाब में काफी टाइम बाद जब कई बार बाढ़ आई थी या कुछ भी हुआ था, तो उनकी रिक्वेस्ट पे अकबर ने लैंड का जो रेवेन्यू था वो बहुत बार रेमिट किया था. फिर आते हैं गुरु अर्जन देव. गुरु अर्जन देव जो थे, इनको एज वी ऑल नो क्रेडिट जाता है आदि ग्रंथ साहिब के कंपाइलेशन का, प्लस द कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमिंदर साहिब एट अमृतसर. जो लैंड अकबर ने डोनेट किया था गुरु अमरदास को, उस लैंड पर गोल्डन टेम्पल बनाने का जो क्रेडिट है वो गुरु अर्जन देव को ही जाता है. ही वॉज द फिफ्थ गुरु, एंड इसके जो गुरु के जो रिलेशन थे वो मुगल्स के साथ बहुत अच्छे थे. रिलेशंस खराब तब हुए जब गुरु ने प्रिंस खुसरो को सपोर्ट किया था फॉर बिकमिंग द नेक्स्ट रूलर, बिकॉज इट वॉज द विश ऑफ द अकबर की विश पर उन्होंने प्रिंस खुसरो की हेल्प की थी फॉर बिकमिंग द नेक्स्ट रूलर, और ये चीज जहांगीर को पसंद नहीं आई थी क्योंकि ही वांटेड टू बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर. तो इसी वजह से जहांगीर ने उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर्स दे दिए और बहुत सारे फाइन लगाए, और ये फाइन जब उन्होंने देने से मना किया तो उन पर बहुत ज्यादा एक्सेसिव टॉर्चर हुआ, जिस वजह से ही डाइड. उसके बाद जो सिक्स्थ गुरु थे, ही वॉज गुरु हर गोविंद और हर गोबिंद. जहांगीर की जो एनिमोसिटी थी अगेंस्ट द गुरुज, इट वॉज कंटिन्यूस एनिमोसिटी. गुरु हरगोविंद वॉज द सन ऑफ गुरु अर्जन देव. तो इसी वजह से गुरु हरगोविंद को 2 साल तक जेल में रखा गया था ग्वालियर की, बट लेटर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द जेल. बट जो रिलेशंस थे वो खराब होते चले जा रहे थे, क्योंकि गुरु हरगोविंद ने वापस जेल से आने के बाद में मसन तैयार कर ली थी. उनमें क्या होता है, एक तरीके से ये वो ऑफिसर्स होते हैं जो किंग से एक स्टेप नीचे माने जाते हैं, और ये अलग से खुद का रेवेन्यू कलेक्ट करने लग गए थे, एंड इट वॉज टोटली डिसलाइक बाय शाहजहां. क्योंकि अगर कोई इंसान अपना खुद का रेवेन्यू अलग से कलेक्ट करने लग गया है, मतलब वो कभी भी चल के बगावत कर सकता है. इट वॉज लाइक रनिंग ऑफ अ पैरेलल गवर्नमेंट. तो शाहजहां ने आर्मी भेजी अगेंस्ट द सिक्स्थ गुरु, और उस आर्मी को सिक्स्थ गुरु जो थे उन्होंने सक्सेसफुली डिफीट करके वापस से भेज दिया था. ही वन द बैटल. गुरु हरगोविंद वन द बैटल. उसके बाद में जो 7th गुरु बने थे उनका नाम था गुरु हर राय. गुरु हर राय जो थे, ही गेव ब्लेसिंग्स टू दारा शिको. दारा शिको को ब्लेसिंग देने की वजह से औरंगजेब का जो ट्रस्ट था गुरु हर राय पर वो थोड़ा कमजोर था. तो उन्होंने गुरु हर राय को, औरंगजेब ने बोला कि वो अपने बेटे राम राय को औरंगजेब की कोर्ट में रखे. गुरु हर राय ने एज अ गारंटी अपने बेटे राम राय को औरंगजेब की कोर्ट में भेज दिया, और जो मुगल एम्परर था औरंगजेब उस टाइम पर, उसने राम राय को अपने कोर्ट में इतना अच्छे से रखा कि राम राय जो था ही इंक्लाइन टूवर्ड औरंगजेब. तो इसी वजह से जो राम राय था उसकी जगह गुरु हर किशन को नेक्स्ट गुरु अपॉइंट किया गया, बट ही ऑल्सो हैड वेरी गुड रिलेशंस विथ औरंगजेब बिकॉज ही वॉज हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज इन हिम.
एंड औरंगजेब हैड वेरी कॉर्डियल रिलेशन विथ गुरु हरकिशन। उसके बाद आए गुरु टेग बहादुर विच वॉज द 9th गुरु। गुरु टेग बहादुर के साथ भी मुगल्स के बहुत अच्छे रिलेशंस थे और उन्होंने मुगल के साथ असम में लड़ाई भी लड़ी है, बट बाद में रिलेशंस जो थे इट स्पॉइल्ड बिकॉज ही वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ हिंदूज इन कश्मीर। बट उस टाइम पे जो औरंगजेब था ही वॉज बिजी इन अफगानिस्तान और उसी टाइम पे गुरु टेग बहादुर वॉज पब्लिकली एग्जीक्यूटेड इन दिल्ली। तो रिलेशंस जो थे वो वापस से कॉर्डियल होते होते वापस से खराब हो गए। फिर जो 10th गुरु आए उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह और ही वॉज द सन ऑफ गुरु टेग बहादुर एंड ही प्लेज्ड टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज फादर्स डेथ। तो उन्होंने उसी टाइम पे सिख ट्रेडिशन जो था उसको एक मार्शल रेस ट्रेडिशन बना दिया और उसको नाम दिया खालसा और करतारपुरा साहिब को उनका बेस बनाया। और ये जो स्ट्रगल था ये मुगल फोर्सेस के अगेंस्ट ये बहुत लास्ट तक चल रहा था। लेकिन जब बाद में औरंगजेब की तबीयत खराब हुई डेक्कन में तो ही वेंट टू मीट औरंगजेब इन डेक्कन, बट रास्ते में ही उसको खबर मिलती है कि औरंगजेब डाइड। एंड देन गुरु गोविंद सिंह लेटर सपोर्टेड औरंगजेब सन बहादुर शाह जो कि एल्डेस्ट सन था औरंगजेब का टू बिकम द नेक्स्ट मुगल एम्परर। और बाद में गुरु वॉज फाइनली स्टेप टू डेथ इन 1708 बाय एन अफगान फैनेटिक। Thank you so much. I hope you liked the video and easily understood the relationship of Mughal emperors with Sikh gurus. Please like and subscribe for more videos. Thank you.